अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में है। उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। लेटेस्ट पॉइंट्स, यूनिट सेल वॉल्यूम, सी ओवर ए रेशो, प्रिमिटिव सेल की रेशो, प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम, देन आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सारा कुछ आज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है? आप जैसे फिग में देख सकते हैं कि सात आपके पास दो तीन लेयर्स आपको दिख रही हैं। और जो टॉप लेयर है इसमें सात एटम है। छह आपके पास देखो तो एक रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं और सेंटर में एक एटम है। सेम ऐसा ही नीचे है कि छह एटम आपके पास रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं और नीचे सेंटर में एक एटम है और दरमियान में एक लेयर और है, मगर उसमें सिर्फ तीन एटम है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल सात और सात 14 और तीन 17। तो 17 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जगह पे। अब उनमें से हमने देखना है अभी कि आप जब ये साइड स्ट्रक्चर की देख रहे हो तो आप देखोगे बेस की एक साइड, जिसे हम बेसल बोलेंगे, वो ए लेंथ की है और आपके पास हाइट इसकी सी है। अब जब हम लेटेस्ट पैरामीटर देखते हैं तो ए और बी तो बराबर होंगे, यानी यहाँ पे जो आपको ए साइड और बी साइड मिलेगी वो तो बराबर होगी, मगर सी बराबर नहीं है, नजर भी आ रहा है। और अल्फा बीटा 90 के एंगल बनाएंगे जबकि गैमा 120 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी खैर पढ़ी हुई है बात। अब इस जगह पे कितने प्लेटस पॉइंट्स पर यूनिट सेल हैं या कितने एटम पर यूनिट सेल हैं वो जरा देखते हैं। तो आप देखो जरा कि ऊपर वाले जो छह किनारों के ऊपर है वो छह ऊपर और छह नीचे, तो टोटल ये 12 हो गए जो बाहर वाली साइड पे हैं। वो 12 एटम जब एक एक क्रिस्टल में जाएंगे तो हर कॉर्नर वाला एटम छह मुख्तलिफ यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहां पे ये जो एटम कोनों पे है इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ छठा हिस्सा दे रहे हैं, यानी 1/6 पार्ट। समझ आ गई बात? यानी अब आप समझ सकते हैं कि इस एटम ने जो शेयरिंग करनी है एक यूनिट सेल के अंदर वो 1/6 पार्ट है। तो अब आपके पास 1/6 पार्ट इसका, 1/6 पार्ट इसका, 1/6 पार्ट इसका, छह ऊपर और छह नीचे। तो 12 में से 1/6 पार्ट जब आप देखोगे तो दो एटम्स की कंट्रीब्यूशन आएगी। ठीक होगी बात? और जो फेस पे ऊपर है, जब आप इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दोगे तो ये वाला जो आपका एटम है फेस में, ये आधा इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन करेगा, आधा अपने से ऊपर वाले में करेगा। सेम जो बॉटम पे है वो भी इसी तरीके से आधा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में करेगा, आधा इससे नीचे करेगा। तो दो जो फेस एटम है वो निस्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे जो टॉप और बॉटम पे है। तो 1/2 से हमने उसकी कंट्रीब्यूशन ली तो एक एटम आ गया। जो सेंटर में तीन एटम है इनकी कंट्रीब्यूशन तो किसी के साथ नहीं है, तो पूरे के पूरे अंदर ही है इसके। तो इसका लगे तीन के तीन इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो टोटल कितने बने? छह एटम। तो इसका मतलब कितने लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल हो गए? छह। तो आप इसे बोल सकते हो छह एटम आपके एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होंगे। ठीक होगी बात? अच्छा जी। अब अगर हम बात करें कि नियरेस्ट नेबर्स की तादाद बताई जाए तो वो 12 होगी। छह ऊपर छह नीचे तो टोटल 12 हो जाएंगे। दरमियान वाले तीन तो किसी गिनती में नहीं ना, क्योंकि वो किसी के साथ लिंक ही नहीं कर रहे। तो आपका नियरेस्ट नेबर अगर आप देखेंगे तो आपके पास, अगर मैं कहूँ ये स्फेरिकल शक्ल में है, तो जनाब आधा रेडियस आर नीचे आर और 2r हो जाएगा। तो इसका मतलब एक आपके नेबर का दूसरे नेबर से जो दूरी है उस वो ए के बराबर होगी। ठीक है, जिसे हम 2r मानेंगे, 2r शुमार करेंगे। ठीक होगी बात? क्योंकि सफियर माना है ना हमने उसको। तो अब जनाब क्या है, अगर कोई मुझसे कहे कि जनाब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम अगर आप इस फिग का सोचें तो कैसे निकलेगा कि आपने जो बेस का एरिया और ये हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इस बेस को गौर से देखो तो ये आपको एक हेक्सागोन सी दिख रही है। जैसे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दी आपको, उसके अंदर छह ट्राइंगल दिख रही हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी 60 60 60, तीनों दर्जे आपके 60 डिग्री के होंगे, लेंथें बराबर होंगी। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ द बेस निकालना है पहले, तो ताकि मुझे वॉल्यूम मालूम हो सके तो वॉल्यूम निकालने के लिए जरूरी है पहले हम एरिया मालूम कर लें। तो जनाब अब आपके पास अगर मैं कहूं कि जो आपकी बेस है, यानी जो आपकी हेक्सागोन जो नीचे आपको दिख रही है,
आप उसमें से कोई एक ट्राइंगल निकाल लें, फिर उसको जो भी उसका एरिया होगा ट्राइंगल का उसको 6 से ज़रब दे देंगे ताकि 6 ट्राइंगलों का एरिया मिलके टोटल बेस का एरिया आ जाए। सादा सी बात है। तो अब आपने ये एक ट्राइंगल उठाई बीच में से, इसको मैंने साइड पे अलग कर लिया। ये जो इसकी हाइट दिख रही है उसे मैंने एच का नाम दे दिया। साइड ए आपके पास है, चूंकि आधी साइड में अभी यहाँ पे लूंगा तो ये a/2 आ जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि भाई पहले एच की कीमत तो मुझे पता चले, इस हाइट की कीमत तो मुझे पता चले। तो ये एक ट्राइंगल सी मैंने बना ली। इस ट्राइंगल की दो साइडें मालूम है, ये तीसरी साइड मालूम नहीं है। तो मैंने लिखा एच स्केयर प्लस a/2 का होल स्केयर ए स्केयर के बराबर आ जाएगा। यहां से एच की वैल्यू बड़ी आराम से निकाली जा सकती है। तो एच बराबर आ जाएगा √3 a/2 के। ठीक होगी बात। अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है सारी की सारी ए के बराबर होगी, हाइट आपको पता चल चुकी है √3/a/2। तो यहां से आप लिख सकते हैं √3a²/4। तो ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। टोटल कितनी है मेरे पास 6। तो टोटल एरिया ऑफ द बेस चाहिए तो मैं उसको 6 से जरब दे दूंगा। तो मैंने 6 से जरब दे दी तो एरिया ऑफ द बेस निकाल लिया। अब अगली दूसरी मुझे चीज क्या चाहिए, हाइट चाहिए कि भाई ये सी की वैल्यू चाहिए। तो ये सी की वैल्यू अगर मैं सेंटर से निकालूं तो मुझे निकालने में जरा हेल्प रहेगी। वो सेंटर से मैंने क्या किया जरा देखें आके कि मैंने इस जगह पे एक फिग बनाई है। ये टॉप फेस वाला, ये टॉप बॉटम वाला आपके पास एटम है। ये दरमियान में जो 3 पड़े थे वो है। अगर मैं कहूं कि ये हाइट है आपके पास, हाइट ऑफ द यूनिट सेल को मैंने एच प्राइम का नाम दे दिया है। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि इस जगह से मैंने बिल्कुल इसके जो सेंटर है वो लिया है, और सेंटर से ये जो एक किनारे वाला एक एटम था इसके साथ मैंने एक डिस्टेंस ले लिया QR। अब अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल बननी चाहिए ना, एक ट्राइंगल 60 डिग्री कवर कर रही है। तो इधर जैसे आपके पास यहाँ पे QS उसके स्फीयर के एक एंड को टच कर रहा है, दूसरे एंड को भी टच करता, तो 60 का एंगल बनता। तो मैंने चूंकि आधा लिया है तो 30 का एंगल बन रहा होगा। तो जनाब अब आपके पास यहाँ पे QRS ट्राइंगल को आपने गौर किया, QRS का एंगल जो बना वो 30 डिग्री बना क्योंकि आपने आधी ट्राइंगल ली है। अगर आप दूसरी तरफ भी यहाँ पे भी बना देते इसका रेप्लिका तो वो 60 डिग्री की एक पूरी ट्राइंगल हासिल हो रही होती। SR क्या ये रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा? ठीक होगी बात। अब आपने यहां से इस ट्राइंगल QRS से हमने cos 30 निकाला, तो SR ओवर क्या आ जाएगा QR, यानी बेस ओवर आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो एस आर की वैल्यू भी मुझे पता है। अब आप क्यू आर को दूसरी तरफ ले जाओ, cos 30 नीचे ले आओ, cos 30 √3/2 होगा, ये ऊपर चल जाएगा 2r ओवर √3 आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू मालूम हो गई। अब आप दोबारा से इस फिग के अंदर एक ट्राइंगल देखें, क्या आपको पी क्यू आर नजर आ रहा है? ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूं, मैं तो हाइट चाहता हूं ना, तो मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो मैं ट्राइंगल में इस पी क्यू को एक तरफ रख के तो क्या करूंगा कि पी आर का स्केयर माइनस QR का स्केयर ले लूंगा। ठीक है, अब आपके पास PR, क्या ये दो आपके पास नेबरिंग एटम्स हैं? अगर नेबरिंग एटम्स हैं तो इनका लेटेस्ट कांस्टेंट होगा A, तो उसका वो A बराबर होगा 2R के। तो देखो मैंने PR की वैल्यू क्या डाली है, 2R डाली है, क्योंकि दो नेबरिंग एटम्स लेटेस्ट कांस्टेंट की दूरी पे होंगे और लेटेस्ट कांस्टेंट कितना है, 2R है। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है। QR आपने निकाल लिया है। अब आप PR की वैल्यू भी डाल चुके हैं, QR की वैल्यू भी डाल चुके हैं, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आई किसकी, QP की। मुझे तो टोटल हाइट चाहिए, क्या मैं इसको डबल ना कर दूं, क्योंकि ये सेंटर से था। तो मैंने इसे क्या किया, हाइट ऑफ दी जो आपके पास थी हेक्सागोन यूनिट H प्राइम, उसे 2PQ कर दिया, यानी PQ का जो जवाब आया उसे 2 से जरब दे दी। तो 2 से जरब देंगे तो 4√2/3R आ जाएगा। अब आपके पास हाइट भी मालूम है, बेस भी मालूम है, वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो वो आपने एरिया इनटू हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे A आ रहा था, A लेटेस्ट कांस्टेंट था, मैं जानता हूँ A की वैल्यू 2R के बराबर होती है। वो वैल्यू प्लेस की, सिंप्लीफाई किया तो 24√2R³ आ गया। अब आप C ओवर A की रेशियो निकालना चाहते हैं। C आपको पता है क्या, हाइट है जिसे हमने H प्राइम का नाम दे चुके हैं। तो क्योंकि हमने अभी निकाला H प्राइम की मदद से, तो आपके पास 4√3/2R कीमत है, लेटेस्ट कांस्टेंट A पता है, तो C ओवर A की रेशियो लोगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि हाइट कैसे निकाली जाती है, तो वो वैल्यू बड़ी सादा सी है। तो ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, C ओवर A की रेशियो। तो याद रखिएगा √8/3
आ जाएगा आपके पास, 8/3 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अगला चीज हमने निकालनी है प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम। अब आप ये पूरा हेक्सागोनल देख रहे हैं एचसीपी क्लोज पैकिंग, आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये एक प्रिमिटिव सेल है। इसका प्रिमिटिव सेल वो होता है ना जो एक लेटेस्ट पॉइंट को रखता हो। तो अब आप देखें यहां से मैंने इसको एक्सिस सिस्टम दे दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अभी आपने ऊपर कहा ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल को गौर करो तो ये 60 डिग्री कवर कर रही होगी, ये ट्रायंगल भी कितना कवर कर रही होगी 60, तो ये आपका ए और बी के बीच में 120 एंगल आ गया ना। अब मैं जानता हूं एक्स और वाई के बीच में तो यानी जो आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट होते हैं उनमें 90 डिग्री होता है, तो मैंने सेंटर में एक्स एक्सिस शो कर दिया समझाने के लिए। ठीक है, 3D फिग नहीं है 2D है, तो इसलिए ऐसे ही थोड़ा सा आपको नजर आएगा। तो अब आपको समझ आ गई कि 60 डिग्री इस ट्रायंगल का, 60 डिग्री इस ट्रायंगल का, तो वो 120 बनता, जबकि एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होता, तो ये आ गया। अब यहाँ पे प्रिमिटिव चाहिए हमें, तो प्रिमिटिव का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप ए वेक्टर को गौर करो तो वो किस दो एक्सिस के बीच में है, एक्स और माइनस वाई के बीच में है, तो इसका मतलब ए के मुझे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ए अब एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि टोटल 120 है, 120 में से 90 चला गया, पीछे आपका 30 रह गया। तो मैंने क्या किया, ए का एक्स कंपोनेंट लिया, ए cos 30 आई, और ए का वाई कंपोनेंट लिया, ए साइन 30 जे। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब जा रहा था। तो बात समझ आ गई। फिर cos 30 और sin 30 की वैल्यूज प्लेस कर दी, उनमें से a/2 कॉमन उठा लिया, तो ये इक्वेशन आ गई, a वेक्टर आपको पता चल गया। b देखो तो b तो सारे का सारा y एक्सिस पे है, तो bj आ जाएगा, और हम जानते हैं a और b आपके लेटेस्ट बराबर होती हैं। फिर आपने c निकाला, तो c का भी सारा z एक्सिस के ऊपर है, तो ck लिख दिया, और यहाँ से c/a की रेशो से हमने वैल्यू डाल दी c की, a दूसरी तरफ चला गया ना, तो वो वैल्यू प्लेस कर दी, तो c का जवाब आ गया स्क्वायर रूट 8/3 ए के साथ आ गया। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, सी की भी है, तो आपने इस जगह पे वैल्यू प्लेस कर दी। मैंने कलर चेंज कर दिया, रेड में ए है, ग्रीन में बी है, और आपके ब्लू में सी है। तो जनाब पहले जो जितनी चीजें इस जगह पे कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देते हैं, तो मैंने उसको येलो कलर में बाहर मेंशन कर दिया। a/2 पहले से था, a इसमें भी है, इसमें भी है, तो बाहर ले लेंगे, तो वो आपके पास a और a स्क्वायर और a क्यूब बन जाएगा, और ये 2 तो पहले से है, स्क्वायर रूट 8/3 भी बाहर आ जाएगा। बाकी चीजें वैसी नहीं। j क्रॉस के क्रॉस प्रोडक्ट लें तो i आ जाएगा, i डॉट i 1 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ सिमिलर के साथ आता है, तो स्क्वायर रूट 3 जवाब आ जाएगा। ये चीजें सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2a3 आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। अगर आप देखो तो ये आपने वॉल्यूम निकाला था नॉर्मल यूनिट सेल का, अगर आप इसका 1/3 देखते तो ये कन्वेंशनल सेल जो आपने लिया था यूनिट सेल का 1/3 बन रहा है। कैसे, इधर भी देखो तो पूरा यूनिट सेल दिख रहा है। क्या आपको इसके 3 हिस्से वाज़िया तौर पे नजर आ रहे हैं? तो एक हिस्सा लिया ना, तो जितना वॉल्यूम टोटल था अगर आप उसका 1/3 कर दें तो आपको प्रिमिटिव सेल का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही चीज एंड पे मैंने लिख दी है याद रखने के लिए, कहीं आगे मुस्तकबिल में काम आए। तो 1/3 ऑफ द यूनिट कन्वेंशनल सेल आपका प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आप पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं, तो आप देखेंगे यूनिट सेल में कितने एटम आए थे, 6 आए थे, चूंकि सारे के सारे स्फेरिकल थे तो 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना निकाला था, 24 स्क्वायर रूट 2 आर क्यूब। अब आपके पास जस्ट इनकी रेशियो उठानी है आपने, ऊपर आपके तमाम एटम्स का वॉल्यूम, नीचे यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो उसकी आपने रेशियो उठा ली, आपके पास इसको जवाब किया 74% आ जाएगा। तो इसका 74% क्रिस्टल का ऑक्यूपाई होता है, 26% एम्प्टी होता है। यही तो कल वाला लेक्चर था कि आपके पास जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक था उसके अंदर भी सेम यही आंसर आया था कि भाई 74% आपका क्रिस्टल ऑक्यूपाई था, 26% एम्प्टी था। तो इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड आपके सेम क्रिस्टल ऑक्यूपाई कर रहा होता है, एटम्स की ऑक्यूपेशन परसेंटेज सेम होती है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।